Hello guys, I am welcome back. This is Faisal Safi. Welcome to the world of economics only on Meta Pure Economics. जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी, हमने कहा था कि हम वहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो अब ये मैं जो वीडियो बनाई है, यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे। ये है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दे बोथ आर सब्जेक्ट्स इन योर क्लास 12। ये दोनों बुक्स हैं आपकी। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स MIKROS, माइक्रोस। ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है ये माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल। यहाँ पर हम बात करेंगे स्मॉल यूनिट्स की, इंडिविजुअल्स यूनिट्स की। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड MAKROS, मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज और एग्रीगेट, बड़ा। एग्रीगेट एंड लार्ज दे बोथ आर वन एट द सेम थिंग। यहाँ पर हम बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इट स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिविजुअल यूनिट्स की। चाहे इंडिविजुअल यूनिट्स में अब कंज्यूमर की बात करें, चाहे प्रोड्यूसर की बात करें, चाहे एक फर्म की बात करें, चाहे फिर एक इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट की। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे पूरी कंट्री से रिलेटेड। Our third point is basic parameter of macroeconomics is price. यहाँ पर जो मेन जो द डिसीजन विच इज रिलेटेड टू प्राइस, चाहे वो एक कंज्यूमर बनाए चाहे वो प्रोड्यूसर ले, यहाँ पर प्राइस के बेसिस पे ही डिसीजन सारे लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक कंज्यूमर कितना खरीदना चाहेगा जब उसको लोअर प्राइस पे कमोडिटी मिलेगी। On the other hand, when we are talking about a producer, एक प्रोड्यूसर कब ज्यादा सप्लाई करेगा, कब ज्यादा बेचेगा, जब उसको अच्छा प्राइस मिलेगा एक कमोडिटी का, ठीक है। सो इन थर्ड पॉइंट, द डिसीजन विच इज रिलेटेड टू सप्लाई एंड डिमांड इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड पॉइंट बोलता है कि बेसिक पैरामीटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम। Here all the decision which is related to consumption, investment, savings, जो भी एक इकोनॉमी में हो रहा है, ये they all are taken on the basis of national income of the country, overall income of the country। यहाँ पर जितने भी decisions होते हैं, चाहे वो सेविंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कंजम्पशन से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे डिसीजन नेशनल इनकम के बेसिस पे लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स क्या हैं? डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्राइस हो गया। ये दे ऑल आर चैप्टर इन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके चैप्टर्स हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिमांड, सप्लाई, प्राइस क्या होता है। अब बात करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर हैं आपके, कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, मतलब ओवरऑल कंट्री की डिमांड क्या है, कंट्री में रहने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई, कंट्री में रहने वाले जितने भी प्रोड्यूसर हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या सप्लाई कर रहे हैं। जनरल प्राइस लेवल की अगर हम बात करें, इट मीन्स दैट एक इकोनॉमी में क्या प्राइस चल रहा है कमोडिटी का, रुपीज में या फिर डॉलर में, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये मेरा नंबर है 8057404780। ये मेरा नंबर है, मैं इससे व्हाट्सएप भी यूज करता हूँ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन कॉल मी एट एनी सब्जेक्ट, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, चाहे फिर इकोनॉमिक्स हो, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। बाय बाय।